Good morning, students. In last class, we discussed introduction of matrix, general form of matrix. Today we discuss types of matrices. तो मैट्रिक्स के कौन कौन से टाइप हैं हम वो देखते हैं। सबसे पहले देखो कुछ डेफिनेशन है हमारे सामने। जो मैट्रिक्स का सबसे पहला टाइप है वो है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स। अब देखो रो मैट्रिक्स क्या होता है। देखो रो नेम से ही क्लियर हो रहा है कि रो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें ओनली वन रो हो, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें ओनली वन रो हो। यदि किसी भी मैट्रिक्स के अंदर ओनली वन रो है उसको हम बोलते हैं रो मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल देखो मैंने एक एग्जांपल लिखा, मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 1 2 3। ठीक है, अगर यहाँ पे देखोगे तो रो कितनी है। देखो रो मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स के अंदर हम रो को देखते हैं। यहाँ पर रोज कितनी है, वन रो। तो वन रो ओनली वन रो है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रो मैट्रिक्स। इसका हम ऑर्डर लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 1 क्रॉस 3, 1 रो और 3 कॉलम। ठीक है, एक और एग्जांपल देखो। सपोज मैंने लिखा मैट्रिक्स B इज इक्वल टू -3 -2 -4 6। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर देखो कितना है, रो कितनी है 1, कॉलम्स कितने हैं 4, 1 2 3 4। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हो गया, 1 क्रॉस 4। यहाँ पर यदि आप देखोगे तो इस मैट्रिक्स के अंदर रो कितनी है 1, और जिस मैट्रिक्स के अंदर 1 रो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, रो मैट्रिक्स। जो रो मैट्रिक्स का जो जनरली जो ऑर्डर होता है, जो रो मैट्रिक्स का जो जनरली ऑर्डर होता है वो ऑर्डर क्या होता है, हमें पता है। हम किसी भी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर लिखते हैं वो ऑर्डर क्या होता है, m क्रॉस n। m है नंबर ऑफ रोज और n है नंबर ऑफ कॉलम्स। तो अब देखना यहाँ पर ऑर्डर होता है मैट्रिक्स का m क्रॉस n। हम बात करें रो मैट्रिक्स की, और रो मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रोज कितनी होती है 1, तो नंबर ऑफ रोज कितना आ जाएगा 1। इसका मतलब ये हो गया जो रो मैट्रिक्स होती हैं उसका ऑर्डर क्या होता है हमेशा 1 क्रॉस n। रो तो फिक्स हो गई 1, चेंज कौन होगा, नंबर ऑफ कॉलम। तो जनरली जो रो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, हो सकता है 1 क्रॉस 2 हो जाए, हो सकता है 1 क्रॉस 5 हो जाए, हो सकता है 1 क्रॉस 7 हो जाए, हो सकता है 1 क्रॉस 9 हो जाए, लेकिन हमेशा जो रो रहेगी वो रो कितनी रहेगी 1। इसी प्रकार से रो से मिलता जुलता एक मैट्रिक्स और है हमारे सामने। कौन सा मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स सेकंड है हमारे पास, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स देखो कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, जैसा नेम से क्लियर था 1 रो है तो रो मैट्रिक्स। जिस मैट्रिक्स के अंदर 1 कॉलम है, जिस मैट्रिक्स में 1 कॉलम होता है उसको हम बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। देखो इसका एग्जांपल, सपोज मैंने कोई मैट्रिक्स ले लिया, वो लिखा हुआ है 1 2 3। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, नंबर ऑफ रोज कितनी है 3, नंबर ऑफ कॉलम कितना है 1। अगर यहाँ पर आप नंबर ऑफ कॉलम देखोगे तो नंबर ऑफ कॉलम कितना है 1, और जिस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम 1 होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। एक एग्जांपल और लेते हैं कॉलम मैट्रिक्स का। ये हो गया -1 -2, ठीक है, 3 और -6। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर देखो, देखो कितनी रोज है 1 2 3 4, कॉलम्स कितने हैं 1, तो ये हो गया 4 क्रॉस 1। अगर आप यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम देखोगे तो नंबर ऑफ कॉलम कितना है 1, और नंबर ऑफ कॉलम 1 होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। तो ध्यान रखना, नंबर ऑफ रोज यदि 1 है तो रो मैट्रिक्स, नंबर ऑफ कॉलम यदि 1 है तो कॉलम मैट्रिक्स। तो जो कॉलम मैट्रिक्स का जो जनरली ऑर्डर होता है वो ऑर्डर क्या होता है, देखो जनरली मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है m क्रॉस n। यहाँ पर फिक्स कौन हुआ है, कॉलम। नंबर ऑफ कॉलम कितना होगा 1, तो कॉलम के प्लेस पर क्या आ जाएगा 1। तो जो कॉलम मैट्रिक्स का जनरली जो ऑर्डर होता है वो ऑर्डर क्या होता है, m क्रॉस 1। इसका मतलब हो गया नंबर ऑफ रोज चेंज हो सकता है लेकिन कॉलम्स हमेशा कितने रहेंगे 1। तो हो सकता है ये 3 क्रॉस 1 हो जाए, हो सकता है 6 क्रॉस 1 हो जाए, हो सकता है 7 क्रॉस 1 हो जाए। तो ये था हमारे पास रो मैट्रिक्स एंड कॉलम मैट्रिक्स। आते हैं नेक्स्ट मैट्रिक्स पे। नेक्स्ट मैट्रिक्स है हमारे सामने वो है स्क्वायर मैट्रिक्स। मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स जो थर्ड है हमारे सामने वो है स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स। यदि किसी भी मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रोज
एंड नंबर ऑफ कॉलम यदि इक्वल होते हैं तो उसको हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या कंडीशन हुई? नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम्स है ये, अगर ये इक्वल है तो हम उसको क्या बोलते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स। देखो कैसे, इसका मतलब ये हुआ कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या हो, कौन कौन से ऑर्डर के पॉसिबल है। देखो अपने सिलेबस के हिसाब से बात करें, क्या पॉसिबल है? 1 क्रॉस 1 ऑर्डर का, यहाँ पर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है। और क्या हो सकता है? सेकेंड ऑर्डर का क्या होगा? 2 क्रॉस 2, नंबर और ऑर्डर नंबर और रोज और कॉलम सेम है। और क्या हो सकता है? 3 क्रॉस 3, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है, उसको हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो देखो 1 क्रॉस 1 का जो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है ना, उसको हम बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। ये होता है 2 क्रॉस 2 का मतलब हो गया सेकेंड ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स, मीन्स स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर। इसको हम क्या बोलेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ थर्ड ऑर्डर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर आया नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होते हैं? इक्वल। अब देखो एग्जांपल की मैं बात करता हूँ। यहाँ पर सपोज मैंने एक एग्जांपल लिया, a इज इक्वल टू 3 5 7 -2। इसका ऑर्डर कितना है? 2 क्रॉस 2। तो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है, जब इक्वल है तो कौन सा मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स। एक एग्जांपल में और लिखता हूँ, मैट्रिक्स बी 3 5 7 2 7 6 -3 -1 0। इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 3। यदि आप यहाँ पर देखोगे तो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है? इक्वल। और जब नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इक्वल होते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये सेकेंड ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये थर्ड ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आगे स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर 1-2 पॉइंट और है हमारे सामने। देखो स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर 1-2 पॉइंट और समझते हैं हम। यहाँ पर ये मैंने लिखा सेकेंड ऑर्डर का एग्जांपल और ये मैंने लिखा थर्ड ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स। बस डेफिनेशन क्या होती है स्क्वायर मैट्रिक्स की? ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होते हैं? इक्वल। अगर रोज 1 तो कॉलम भी 1, रोज 2 तो कॉलम भी 2, रोज 3 तो कॉलम भी 3, रोज 5 तो कॉलम भी कितने होंगे? 5। अब स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर कुछ टर्मिनोलॉजी है, उस टर्मिनोलॉजी को ध्यान में रखना है। तो आप देखना यहाँ पर मैं सबसे पहले उन टर्मिनोलॉजी को लिख लेता हूँ एक बार। ठीक है, तो ये सेकेंड ऑर्डर का, ये है थर्ड ऑर्डर का। तो सबसे पहले मैं सेकेंड ऑर्डर का जनरल मैट्रिक्स लिखता हूँ। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर का मैं जनरल मैट्रिक्स लिखता हूँ। तो ये हो गया A11, ये हो गया A12, ये हो गया A21, ये हो गया A22। ठीक है, एक मैं थर्ड ऑर्डर का भी जनरल मैट्रिक्स लिख लेता हूँ। ये होता है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और ये हो गया A33। ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो हमने एक चीज़ समझी थी, हम किसी भी एलिमेंट्स को क्या लिखते हैं मैट्रिक्स के अंदर? AIJ से, इसे रिप्रेजेंट करते हैं। जो एलिमेंट्स को लिखते हैं मैट्रिक्स के अंदर वो अपन रिप्रेजेंट करते हैं AIJ से, I रो और J कॉलम। अब देखना यहाँ पे, ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ चेक करो इसमें से वो कौन से एलिमेंट है जहाँ पर I और J की वैल्यू इक्वल है। आप देखना यहाँ पर I और J की वैल्यू इक्वल है। यहाँ पर I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 1, I की वैल्यू 2, J की वैल्यू 2। तो ये जो एलिमेंट आपको दिखाई दे रहे हैं, ये इन एलिमेंट्स के लिए क्या क्वालिटी है? इनमें I और J की वैल्यू इक्वल है। ये जो एलिमेंट्स हैं इनके लिए I और J की वैल्यू क्या है? इक्वल है। यहाँ पर भी कोई एलिमेंट है क्या? है, देखो A11, A22, A33। अगर आप ये एलिमेंट्स देखोगे तो इनकी क्या क्वालिटी है? I और J की वैल्यू इक्वल है, I और J की वैल्यू इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पर स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर कुछ एलिमेंट ऐसे भी यहाँ पर फाइंड आउट हो रहे हैं जहाँ पर I और J की वैल्यू इक्वल है। स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, वे एलिमेंट जिनके लिए I और J की वैल्यू इक्वल होती है उन एलिमेंट्स को हम बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट। जिनके लिए I और J की वैल्यू इक्वल होती है इनको हम क्या बोलते हैं? डायगोनल एलिमेंट्स।
और रिमेनिंग क्या हो जाएंगे, नॉन डायगोनल एलिमेंट। अगर मैं आपसे पूछूं डायगोनल एलिमेंट्स कौन कौन से हैं यहाँ पर, A11 A22, क्योंकि I और J की वैल्यू इक्वल है। नॉन डायगोनल एलिमेंट कौन से, A12 A21। इसके अंदर देखो डायगोनल एलिमेंट्स कौन कौन से, A11 A22 और A33। ये डायगोनल एलिमेंट, जिन एलिमेंट के लिए I और J की वैल्यू इक्वल होती है उनको हम क्या बोलते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स। और जिनके लिए I और J की वैल्यू इक्वल नहीं होती उनको हम क्या बोलेंगे, नॉन डायगोनल एलिमेंट। अब जब ये अपन इनको सभी एलिमेंट्स को एक साथ कंबाइन कर लेंगे, ये इस एलिमेंट को एक साथ कंबाइन कर लेंगे, तब इसको हम बोलते हैं मेन डायगोनल। क्या बोलेंगे इसको, मेन डायगोनल। तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर एक ही मेन डायगोनल होता है। तो अगर सारे एलिमेंट्स को कंबाइन करेंगे, अगर मैं पूरे की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो ये कौन सा है, मेन डायगोनल। यहाँ पर अगर मेन डायगोनल कौन सा है, A11 A22 A33, ये क्या है, सारे के सारे मेन डायगोनल। तो आपको स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर ये भी टर्मिनोलॉजी ध्यान रखनी है, कौन से डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, कौन से मेन डायगोनल होता है इसके अंदर, और कौन से एलिमेंट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट हैं। तो ये हमारे सामने था स्क्वायर मैट्रिक्स। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट पार्ट पे, नेक्स्ट फोर्थ मैट्रिक्स पे आते हैं। देखो फोर्थ मैट्रिक्स, फोर्थ कौन सा है, फोर्थ है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स की कंडीशन होती है, सबसे पहले हमारे सामने स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वो स्क्वायर मैट्रिक्स। डायगोनल की कंडीशन है, पहले फर्स्ट कंडीशन है मैट्रिक्स कैसा होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर नॉन डायगोनल है, यदि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर सारे ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट, ध्यान रखना मैं किसकी बात कर रहा हूँ, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स की। अभी इससे पहले इसीलिए मैंने आपको डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं उसके बारे में बताया था। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर यदि ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स यदि जीरो होते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर यदि ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स यदि जीरो होते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। देखो एग्जांपल इसका, देखो सबसे पहले मैं 2 क्रॉस 2 का लिखता हूँ, फिर लिखता हूँ 3 क्रॉस 3 का, 2 क्रॉस 2 का, और उसके बाद अपन लिखते हैं 3 क्रॉस 3 का। अब आपको पता है कौन से डायगोनल एलिमेंट होते हैं और कौन से नॉन डायगोनल होते हैं। जो एलिमेंट ये वाले हैं 2 क्रॉस 2 के अंदर वो कौन से है, डायगोनल। रेस्ट एलिमेंट कौन से हो जाएंगे, नॉन डायगोनल। और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स इसके अंदर क्या होते हैं, जीरो। इसका मतलब डायगोनल की आप वैल्यू कुछ भी ले सकते हो। 3 क्रॉस 3 की बात करें तो ये होता है मेन डायगोनल, जिसके अंदर होते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। 3 क्रॉस 3 का है तो देखो यहाँ पर रेस्ट एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, जीरो। 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स बनाओ यहाँ पर, ठीक है। तो एक एग्जांपल मैंने लिखा है 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का, एक एग्जांपल मैंने लिखा है 3 क्रॉस 3 का। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखो, जो देखो यहाँ पर जो नॉन डायगोनल स्क्वायर मैट्रिक्स है और स्क्वायर मैट्रिक्स में यदि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स यदि जीरो है, क्योंकि ये तो डायगोनल एलिमेंट्स है सारे, अगर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो है तो कौन सा मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स। यहाँ पर देखो सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कैसे हैं, जीरो। अगर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। तो ये सेकेंड ऑर्डर का डायगोनल मैट्रिक्स और ये थर्ड ऑर्डर का डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। क्या और भी कंडीशन हम देख सकते हैं यहाँ पर, देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर जो एलिमेंट्स जीरो कौन से हैं, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर देखें तो दो ही एलिमेंट है हमारे सामने, एक तो है डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है, और सेकंड कौन से होते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है। डायगोनल एलिमेंट्स की क्या क्वालिटी होती है, अभी देखा था हमने, उनके लिए आई और जे की वैल्यू क्या होती है, इक्वल।
नॉन डायगोनल एलिमेंट्स की क्या क्वालिटी होती है, इनके लिए आई और जे की वैल्यू इक्वल नहीं होती। आप चेक कर सकते हो, देखो ये नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ये एलिमेंट कौन सा है, ये एलिमेंट है A12, क्या आई और जे की वैल्यू इक्वल है, नहीं है, तो ये नॉन डायगोनल एलिमेंट। इसके लिए भी चेक करो, क्या ये भी डायगोनल एलिमेंट है या नॉन डायगोनल, ये एलिमेंट होता है A21 होता है ना, क्या आई और जे इक्वल है क्या, नहीं है। तो ध्यान रखना जिस स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर आई और जे जिनके लिए इक्वल है वो तो होता है डायगोनल एलिमेंट, और जिनके लिए आई और जे की वैल्यू इक्वल नहीं है वो होता है नॉन डायगोनल एलिमेंट। तो यहाँ पर हम कंडीशन बना सकते हैं डायगोनल मैट्रिक्स की। डायगोनल मैट्रिक्स की जो कंडीशन है किस पर छिपी हुई है, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स पर। ठीक है, तो एक बार देखना इधर, अपन डायगोनल मैट्रिक्स की कंडीशन क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, ए आई जे की टर्म में। देखो यहाँ पर एलिमेंट्स की वैल्यू क्या हो रही है, 0, ये एलिमेंट्स की वैल्यू मैंने मान ली 0। कौन से एलिमेंट 0 हो रहे हैं, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 हो रहे हैं। और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होते हैं, जिनके लिए आई और जे की वैल्यू इक्वल नहीं है। तो ध्यान रखना ध्यान रखना हमेशा डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर जिन एलिमेंट के लिए आई और जे इक्वल नहीं होता है वो एलिमेंट हमेशा कितना होता है, 0। क्यों 0 है, क्योंकि ये कौन सा एलिमेंट है, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। तो ये हमारे सामने था डायगोनल मैट्रिक्स। आओ नेक्स्ट मैट्रिक्स पे, ठीक है, आ जाए 5th नंबर पे। तो डायगोनल एलिमेंट और नॉन डायगोनल एलिमेंट हमको कहाँ मिलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर। अब देखो यहाँ पर 5, जो 5th मैट्रिक्स है वो है स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स की कंडीशन क्या है, सबसे पहली कंडीशन में बात करता हूं डायगोनल एलिमेंट की, डायगोनल मैट्रिक्स की। डायगोनल मैट्रिक्स, जैसे ही मैंने डायगोनल मैट्रिक्स की बात की तो यहाँ से यहाँ पर हमारे पास 2 बातें क्लियर हो गई। फर्स्ट क्या है, वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, और सेकंड पॉइंट क्या था, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं इसके अंदर, 0। डायगोनल मैट्रिक्स की बात करें तो वो फर्स्ट कंडीशन होती है स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, इसकी सेकंड कंडीशन होती है नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, 0। तो मैं यहाँ पर देखो स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन के लिए क्या करते हैं, अगर मुझे इन 2 पॉइंट को चाहिए तो मैंने सीधा यूज कर लिया डायगोनल मैट्रिक्स। तो ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स, तो डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं, ये 2 पॉइंट क्लियर हो गए। ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसके लिए डायगोनल एलिमेंट यदि सेम है, एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसके लिए सारे डायगोनल एलिमेंट्स यदि सेम हैं, कोई ना कोई कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। सबसे पहला तो देखो यहाँ पर मैं एग्जांपल लिखता हूँ, यहाँ पर 2, एक सेकंड ऑर्डर का लिखते हैं और एक थर्ड ऑर्डर का लिखते हैं। ध्यान रखना स्केलर की डेफिनेशन के अंदर हम बोल रहे हैं ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स। तो जैसे ही हमने डायगोनल मैट्रिक्स बोला तो ये 2 पॉइंट क्लियर हो गए। क्या क्लियर हो गए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे उसके लिए, 0। तो कंडीशन देखो यहाँ पर डेफिनेशन क्या है, ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसके लिए सारे डायगोनल एलिमेंट्स की वैल्यू सेम हो, कांस्टेंट हो। देखो यहाँ पर ये सारे के सारे क्या है, डायगोनल एलिमेंट कैसे हैं, कांस्टेंट। यहाँ पर देखो ये सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स कैसे हैं, कांस्टेंट। और अगर सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट कोई कांस्टेंट है तो हम इसको क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। तुम ऐसा बोल सकते हैं यदि स्केलर मैट्रिक्स की बात करें यहाँ पर, तो स्केलर मैट्रिक्स की 3 कंडीशन हुई। कौन सी कंडीशन हुई यहाँ पर, सबसे पहले क्या होना चाहिए, वो स्क्वायर मैट्रिक्स। सेकेंड पॉइंट यहाँ से क्या निकलेगा, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होनी चाहिए, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, 0। ये सारे के कैसे डायगोनल एलिमेंट, और डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, कांस्टेंट। डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए,
कांस्टेंट, कांस्टेंट के। आई बात समझ में? तो स्केलर मैट्रिक्स की क्या कंडीशन होगी? स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कैसे होंगे? 0, और डायगोनल एलिमेंट्स कैसे होंगे? कांस्टेंट के, कोई भी वैल्यू हो सकती है। अब देखो यहाँ पर, तो हम यहाँ से कुछ पॉइंट भी लिख सकते हैं। देखो कैसे, अगर हमारे पास कोई भी स्केलर मैट्रिक्स है, तो अगर स्केलर मैट्रिक्स बी है हमारे पास, तो BIJ, ठीक है, ये स्केलर मैट्रिक्स है। देखो इसको हम स्केलर मैट्रिक्स का बोल सकते हैं। पहला स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो एलिमेंट्स देखो, ये सारे एलिमेंट्स है, तो एलिमेंट्स पर देखो क्या कंडीशन बनेगी यहाँ पर। एलिमेंट्स 0 भी हो सकते हैं, और एलिमेंट्स यहाँ पर क्या हो सकते हैं? कांस्टेंट के। ये कांस्टेंट है। देखो कौन कौन से एलिमेंट कांस्टेंट होंगे और कौन कौन से एलिमेंट 0 होंगे। कांस्टेंट कौन से एलिमेंट यहाँ पर होंगे? जिनके लिए I और J इक्वल है। और 0 कौन से एलिमेंट्स होंगे? जिनके लिए I और J की वैल्यू इक्वल नहीं है। तो ऐसा भी याद रख सकते हो, नहीं तो ऐसे भी याद रखो, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे? 0, और डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे? कांस्टेंट। तो ये हमारे सामने था स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट जो है वो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखो नेक्स्ट जो है 6 पॉइंट पर, वो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की देखो कंडीशन क्या होती है। फर्स्ट कंडीशन है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। देखो एक एक पॉइंट दिखा रहा हूं मैं। फर्स्ट कंडीशन है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। सेकंड पॉइंट, जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो क्या होने चाहिए? 0। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? 0। तो ये तो स्केलर से मिलता जुलता मिल रहा है। डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? बस कंडीशन ये है, डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? 1 यूनिट होना चाहिए। फर्स्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स की देखो कंडीशन क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे? 0, और सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? 1। अगर कांस्टेंट होते थे तो हम उसको बोलते थे स्केलर मैट्रिक्स। अगर डायगोनल एलिमेंट्स 1 हो गए तो हम उसको क्या बोलेंगे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखो सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ सेकंड ऑर्डर का। सेकंड ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0, ये याद भी रखना है। सेकंड ऑर्डर का डायगोनल मैट्रिक्स, सॉरी सेकंड ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एक थर्ड ऑर्डर का भी है, तो वो हो जाएगा हमारे सामने 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब अगर आप यहाँ पर देखोगे तो डायगोनल एलिमेंट्स कैसे हैं? 1, और नॉन डायगोनल एलिमेंट कैसे हैं? 0। डायगोनल एलिमेंट 1 और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या हैं? 0। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कंडीशन स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे? 0, और डायगोनल एलिमेंट्स कितने होंगे? 1। तो ये हमारे पास था आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हमने कहा था मैट्रिक्स के अंदर कुछ वर्ड रिजर्व्ड है। देखो रिजर्व्ड कैसे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम रिप्रेजेंट करते आई से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल आई से। तो ये भी क्या हो जाएगा? कैपिटल आई से। अगर एन ऑर्डर का कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है हमारे पास, कौन से ऑर्डर का है? एन ऑर्डर का। तो अगर एन ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो हम उसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे? आई एन से। यदि एन ऑर्डर का अगर कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो हम उसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे? आई एन से। एन यहाँ पर क्या बताता है? जो स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर है। देखो यहाँ पर ये कौन से ऑर्डर का है? सेकेंड ऑर्डर का। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? I2। ये 3x3 ऑर्डर का है, मतलब थर्ड ऑर्डर का है, तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? I3 से। तो ये हमारे सामने हो गया सेकंड ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ये हो गया थर्ड ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये तो मैंने यहाँ पर लैंग्वेज बेस में लिखा है। अब अगर मैं कंडीशन बनाऊँ यहाँ पर क्या बनेगी? देखो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ मेरे पास सपोज कोई एलिमेंट है, मैट्रिक्स है B = BIJ। तो एलिमेंट्स की वैल्यू क्या बनेगी इसमें? देखो यहाँ पर, देखो एलिमेंट्स की वैल्यू यहाँ पर हमें 2 ही मिल रही है, या तो मिलेगी 1 या फिर क्या मिलेगी? 0। 1 कौन है? डायगोनल एलिमेंट। तो डायगोनल एलिमेंट की क्या क्वालिटी होती है? I और J क्या होता है? इक्वल। 0 कहाँ मिल रही है? जहाँ पर नॉन डायगोनल एलिमेंट है, और नॉन डायगोनल एलिमेंट की क्या क्वालिटी होती है? I ≠ J। ठीक है, तो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स अगर हमारे पास है, तो अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है तो कंडीशन क्या होगी? एलिमेंट्स या तो 1 होगा या फिर 0 होगा।
1 कौन से एलिमेंट होंगे जिनके लिए i और j इक्वल है, और 0 कौन से होंगे जिनके लिए i और j इक्वल नहीं है। तो ये हमारे सामने था आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब बात करते हैं नेक्स्ट है वो हमारे पास है जीरो मैट्रिक्स। देखो नेक्स्ट जो है हमारे पास 7 पॉइंट पर वो है जीरो मैट्रिक्स। देखो जीरो मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है? ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स जीरो। देखो स्क्वायर मैट्रिक्स वर्ड मैंने यूज नहीं किया है। देखो स्क्वायर मैट्रिक्स हो भी सकता है और स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं भी हो सकता है, मतलब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। मैट्रिक्स कोई भी ऑर्डर का हो सकता है, चाहे वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो चाहे वो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं हो। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स जीरो होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? जीरो मैट्रिक्स। और जो जीरो मैट्रिक्स को देखो इसके ऑल एलिमेंट्स क्या होते हैं? जीरो। ऑल एलिमेंट्स जीरो, जिसके सारे एलिमेंट जीरो, इसको क्या बोलते हैं? जीरो मैट्रिक्स। और जीरो मैट्रिक्स को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट या इसको जब डिनोट करते हैं वो अपन किससे करते हैं? कैपिटल ओ से। ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किससे करते हैं? कैपिटल आई से। और जीरो मैट्रिक्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल ओ से। ध्यान रखना जीरो नहीं है, कैपिटल ओ। अब वो देखो यहाँ पर एग्जाम्पल देखो, 0 0 0 0, सारे एलिमेंट्स जीरो हैं, तो कौन सा मैट्रिक्स होगा? जीरो मैट्रिक्स। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल ओ से। एग्जाम्पल और देखो 0 0 0 0 0, 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का। हमने कहा था जीरो मैट्रिक्स के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो या स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। तो ये भी क्या है? जीरो मैट्रिक्स, सारे एलिमेंट जीरो मतलब जीरो मैट्रिक्स। एक यहाँ पर देखो कैपिटल O इज इक्वल टू 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ये 3 क्रॉस 3। ठीक है। तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स जीरो होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? जीरो मैट्रिक्स। और जीरो मैट्रिक्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल ओ से। ध्यान रखना वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो भी सकता है और स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं भी हो सकता है। तो ये हमारे पास कुछ मैट्रिक्स के टाइप थे यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पर हमने 7 पॉइंट पढ़े। आगे देखो हेडिंग क्या है हमारे पास? एक हेडिंग और है हमारे पास, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। मतलब ये हुआ कि हम दो मैट्रिक्स को इक्वल कब कर सकते हैं? इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। देखो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, इसका मतलब ये हुआ कि हम अगर कोई भी दो मैट्रिक्स है हमारे सामने, 2 मैट्रिक्स गिवन है, तो हम इसको इक्वल कब बोल सकते हैं? सपोज हमारे सामने एक मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू AIJ। ठीक है। इसका ऑर्डर जो मान लेते हैं M क्रॉस N। और दूसरा मैट्रिक्स है B इज इक्वल टू BIJ, इसका भी ऑर्डर है M क्रॉस N। ये 2 मैट्रिक्स हैं। अब हमारे पास क्या कंडीशन होगी जिसकी हेल्प से हम इन दो मैट्रिक्स को इक्वल कर सकते हैं? इक्वलिटी की जो फर्स्ट कंडीशन होती है वो अगर जो दोनों ही मैट्रिक्स हैं उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम। ठीक है। बोथ मैट्रिक्स हैव ऑर्डर सेम, बोथ मैट्रिक्स हैविंग ऑर्डर सेम। ठीक है। दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम। फर्स्ट कंडीशन है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स की, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर है वो क्या होना चाहिए? सेम। सेकेंड देखो क्या है? ठीक है। देखो फर्स्ट मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट, फर्स्ट मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट सेकेंड मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के इक्वल होने चाहिए। ध्यान से सुना इस पॉइंट को। फर्स्ट मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स सेकेंड मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है उनके इक्वल होने चाहिए। ठीक है। तो देखो ये पॉइंट क्या हमारे पास सामने, इच एलिमेंट्स of matrix A is each elements of matrix A is equal to corresponding elements of matrix B। ठीक है। फर्स्ट मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स सेकेंड मैट्रिक्स के जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं उनके क्या होने चाहिए? इक्वल।
तो वो दोनों मैट्रिक्स कैसे हो जाएंगे, इक्वल। दो कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन, ऑर्डर क्या होना चाहिए उनका, मैट्रिक्स को इक्वल करने के ऑर्डर सेम होना चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या है, फर्स्ट मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स सेकंड मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के क्या होने चाहिए, इक्वल। तो इन दोनों मैट्रिक्स को हम क्या बोल सकते हैं, सेम। अगर दो मैट्रिक्स, अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करती हैं तो हम दो मैट्रिक्स को क्या बोल सकते हैं, इक्वल, ए इज इक्वल टू बी। अगर कहीं पर ये दिया हुआ ए इज इक्वल टू बी तो हम इन दो कंडीशन का वापस रिवर्स यूज कर सकते हैं। देखो यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल करता हूँ। यहाँ पर देखो एग्जाम्पल यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारे पास दो पॉइंट है इसके, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स के। अब मैं इसका एग्जांपल करता हूँ एक, देखना यहाँ पर। सपोज यहाँ पर एक मैट्रिक्स मेरे पास ए है और सेकंड मैट्रिक्स बी है। ये लिखा हुआ है 2 3 1 0, 2 क्रॉस 2 का, और ये भी लिखा हुआ है 2 3 1 0, 2 क्रॉस 2 का। क्या ये दो मैट्रिक्स इक्वल हैं? कंडीशन क्या है, सबसे पहले ऑर्डर सेम होना चाहिए। क्या ऑर्डर सेम है? ऑर्डर सेम है। सेकेंड कंडीशन है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कैसे होंगे, सेम। इस 2 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कौन सा है, 2। 3 का कौन सा है, 3। 1 का कौन सा है, 1। और 0 का कौन सा है, 0। सारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हैं। अगर इक्वल है तो हम इन दो मैट्रिक्स को क्या बोल सकते हैं, इक्वल, ए इज इक्वल टू बी। ठीक है। तो सारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब क्या हुआ, एक बार वो भी समझ लो। एक मैट्रिक्स मेरे पास ए था, एक मैट्रिक्स बी था। अब देखना, यदि मैं इस मैट्रिक्स के लिए A11 एलिमेंट की बात करता हूं तो इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होगा, B11। अगर फर्स्ट मैट्रिक्स का अगर मैंने एलिमेंट A21 लिया है तो इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होगा, B21। अगर फर्स्ट मैट्रिक्स का मैंने एलिमेंट A32 लिया है तो इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या बनेगा, B32। तो ये होते हैं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। आई बात समझ में? अगर 2 कंडीशन अगर सेटिस्फाई करती है तो हम दो मैट्रिक्स को क्या कर सकते हैं, इक्वल। अगर इक्वल है मैट्रिक्स तो हम क्या कर सकते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल भी कर सकते हैं और ऑर्डर को भी इक्वल कर सकते हैं। अब वो अपन को क्वेश्चन के अंदर देखना पड़ेगा कि कौन सी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है। तो ये एक्सरसाइज 3.1 का इंट्रोडक्शन पार्ट हमारे पास मैट्रिक्स का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट के अंदर खत्म हुआ। ठीक है। तो थैंक यू।